सो अभी हम फॉर्मिंग टूल की बात करें शीट मेटल के अंदर फॉर्मिंग टूल। यहाँ पे हम जाते हैं तो एक लाइब्रेरी आप देखोगे, इसको समझते हैं, इसको बोलते हैं डिज़ाइन लाइब्रेरी। डिज़ाइन लाइब्रेरी बेसिकली क्या है, आपने चीज़ें प्री डिफाइंड टूल्स आपको दे रखे हैं हमने, आप प्री डिफाइंड लाइब्रेरी बना भी सकते हो अपने हिसाब से। अब वो कैसे बनेगी, इसको मैं यहाँ से पिन कर लेता हूँ, पिन करने से स्क्रीन छोटी हो गई और ये पिन हो गया, बार बार हटेगा नहीं, ठीक है। अब एक शीट मेटल का प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ अलग से, शीट मेटल में जा रहे हैं, पिक किया, एक बेसिक एक प्रोडक्ट मैंने उठा लिया, साइज कर लेते हैं ठीक ठाक, लेट्स से 300, आके बेस फ्लेंज दिया, बहुत बेसिक शीट मेटल मैंने पिक किया, मैं कलर को कोड भी दे देता हूँ। अभी शीट मेटल में करना क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन के अंदर मेरे पास डिज़ाइन लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या है, टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर है, एनोटेशंस अभी मैंने एडिंग दे नहीं रखा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रूज नट वगैरह यहाँ से मुझे मिल जाएंगे, वॉशर्स वगैरह, बट फिलहाल उस पर मैं बात नहीं कर रहा, फिलहाल सिर्फ मैं फॉर्मिंग टूल के ऊपर बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर्मिंग टूल में आता हूँ तो आपके पास में कुछ एम्बॉसेस दे रखे हैं, आप देखोगे इस तरीके के, कुछ एक्सट्रूड फ्लेंजेस देखोगे, कुछ लेसेस देखोगे, लूवर्स देखोगे। लूवर्स है, आज जस्ट पिक करके यहाँ पे डाल रहा है, क्या कि मैंने पिक करके जैसे यहाँ डाला है, जैसे प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आता है फॉर्मिंग टूल फीचर मैनेजर। सो बेसिकली अब क्या टाइप है ये वाला, अब आप देखोगे तो इस तरीके से कट करने वाला है शीट को, फ्लिप करना है, अब ऊपर की तरफ कट करेगा ये, सही। आप चलो नीचे की तरफ रखते हैं, लिंक टू फॉर्म टूल, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात हुई है, हो चुकी है हमारी, तो कॉन्फ़िगरेशन किस कॉन्फ़िगरेशन में ये फॉर्मिंग टूल जाना है, आप यहाँ से सिलेक्ट करो, तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही फॉर्मिंग टूल भी हम कर दे रहे हैं। हाँ, आप चाहो यहाँ पे लूअर दिया, किसी में रिप दिया, सब ऑप्शन दिया। पोजीशन के टाइम पे आप क्या करते हो, एक पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको पोजीशनिंग प्रोवाइड करते हो कि भाई मुझे ये चीज़ यहाँ से मुझे चाहिए 50 पे, एंड डायमेंशनिंग बेसिकली आपने देनी पोजीशन, मुझे चाहिए 50 पे, डन और ओके कर दो। इसे आप ओके करते हो तो आपके फॉर्मिंग टूल यहाँ लग गया। फॉर्मिंग टूल में इशू दिखा रहा है, यहाँ पे फॉर्मिंग टूल में एरर दिखा रहा है, अभी एरर क्यों दिखा रहा है इसको देखते हैं। वापस से दे रहा हूँ मैं, टॉप क्या है, होपफुल हमने कोई इशू क्रिएट कर रखा होगा इसमें। फॉर्मिंग टूल इशू कब क्रिएट करेगा, जो कट इसे लेना है, देख रहे हो, वो इसकी थिकनेस से कम, थिकनेस इसकी, ये फॉर्मिंग टूल बनाया गया 2 mm की थिकनेस के लिए, आप मुझे 10 mm की थिकनेस, कहाँ से कट करेगा उसको। तो पहले चेक करो, ये पीछे इशू आया था कि भाई इसको कंट्रोल ही कर दें, क्या बोल रहा है पूछो इससे, भाई व्हाट्स रॉन्ग, तो कह रहा है कि पार्ट थिकनेस में नॉट बी कंपैटिबल विद दी प्रोडक्ट, जो भी टूल है ये। तो आप शीट मेटल में जाके पहले इसके बेस फ्लेंज की थिकनेस को सही करोगे। तो मैं सच में कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसमें जिसकी थिकनेस ज़्यादा ही है, तो आप इसको रीडिज़ाइन करोगे, लूअर को बड़ा, लूअर को कैसे डिज़ाइन करोगे, देखते हैं अभी बताऊँगा उसके बारे में। लूअर आ गया, थिकनेस कंपैटिबल नहीं था, तो थिकनेस कंपैटिबल वाला लूअर में ये फर्क हो गया, मतलब वो एक पर्टिकुलर जो हम फॉर्मिंग फीचर भी बना रहे हैं वो भी एक स्टैंडर्ड में काम कर रहा है। आप कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो कि 2 mm के साथ वर्क करे, 5 mm के साथ खुद बड़ा हो जाए, 6 mm से और बड़ा हो जाए, स्मार्ट फीचर बना सकते हैं। सो ये हमने पिक किया, पैटर्न में गए, यहाँ से डायरेक्शन दिया, रिवर्स किया, बेसिक वर्क है, बाकी सारे फीचर काम करेगा, दिख रहे हैं। अब ये फ्लैट, अब बोलो कि फ्लैट करने के बाद ये फ्लैट हो जाएगा, नहीं होगा फ्लैट, बिकॉज फॉर्मिंग फीचर है, इसने शीट को कंप्रेस के वापस से फोल्ड बैक नहीं होता है, ठीक है। तो आप फ्लैट करोगे तो फ्लैट कुछ नहीं होगा,
फ्लैट शीट हो जाएगी बट फॉर्मिंग फीचर वैसे वैसे रहेगा, ठीक है। जैसे आपने ये लगाया वैसे आप लेसेस लगाते हो, आपने पिक किया लेस यहाँ पे डाला। सर ये एक शीट पे कैसे बनाएंगे? एक शीट हमारे पास है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, एक शीट है मेरे पास, उस पर मेरे को ये बनाना है। अब जैसे आप कह रहे हो ये फ्लैट होगा नहीं, तो जब मेरे को प्रोडक्ट बनाना है सिंपल, इसमें भी दिखाई देते हैं रिकॉर्डिंग में। ये आपका पंचिंग टूल इस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, यहाँ से अगर पीछे से देखें ये हो गया। सिंगल एप्लीकेशन में नहीं बनते हैं, हो सकता है उसमें 1 से 2 एप्लीकेशन चले, एंड में आप देखोगे तो फिर एक और एप्लीकेशन चलेगा इसमें। यहाँ पर टूल भी अलग अलग यूज़ किए। टूल भी अलग चल रहा है, क्लियर। इन तरह की चीज़ों को कैसे बनाना है इधर क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब बात ये हो रही कि भाई फॉर्मिंग टूल तो ये बन गए, ये सब तो लग गए, चलो उठाया लगा दें यहाँ पे, बट खुद बनाने कैसे? अगर खुद एक पर्टिकुलर कोई डिज़ाइन मिल रहा है, ये तो चलो आपने यहाँ से देख के लगा, तो खुद कैसे बनाने उस पर हम बात करेंगे। अब इसको जितना हमने लगाया एक बार करते हैं बैक, और हमारे पास खुद से अगर कोई टूल बना तो उसके पास मेरे पास शीट मेटल के अंदर एक ऑप्शन है फॉर्मिंग टूल, फॉर्मिंग टूल डिज़ाइन करने का। तो अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मिंग टूल डिज़ाइन करना चाहता हूँ। मैंने एक प्रोसेस देख लो, एक मैंने एक बॉडी बनाई जिसके ऊपर मैंने 155 कुछ दिया यहाँ पे, आपने यहाँ पे कोई एक बॉडी का फॉर्मिंग टूल देना है। सपोज चलो इसको पहले बना लेते हैं, खींच लेते हैं। आपने कहा ये इसकी थिकनेस, कोई पर्टिकुलर थिकनेस 10 mm की, ठीक है। 10 mm की थिकनेस के बाद आपने कहा कि यहाँ पे मुझे क्या शेप चाहिए, लेट्स से सिंपल शेप रखते हैं, ऐसा कुछ शेप जो एक्सट्रूडेड हो, और उसके बाद में यहाँ पे एक सर्कुलर बॉडी उठा लेते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ बट आई थिंक काम कर जाना चाहिए आपको। अब मैं कर रहा हूँ, ये शेप मुझे पंचिंग टूल की तरह चाहिए वहाँ पे, ठीक है। इस पंचिंग टूल की शेप को मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे ये कर लेता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए बेटर। एंड आपने सपोज यहाँ ड्राफ्ट दे दिया, इसको जितना कॉम्प्लेक्स हो सके मैं थोड़ा सा वैसा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ। ठीक है, और जो नीचे वाली शेप है इसको हम हटा देते हैं। ये हमेशा आप जब भी बनाओगे तो ऐसा एक प्रोसेस यूज़ करोगे। इसको कन्वर्ट टू शीट मेटल ले लिया हमने, बाहर गए, इसको रिमूव कर देंगे अप टू नेक्स्ट। मेरे पास एक टूल पड़ा है ऐसा, अभी मेरा टूल है पंचिंग टूल। जैसे आप फॉर्मिंग टूल में आते हो, शीट मेटल के अंदर फॉर्मिंग टूल में आते हो, बताओ तो स्टॉपिंग फेस क्या है? जो पंच है जब किसी के अंदर फंसेगा तो ये इसका स्टॉपिंग फेस है। सपोज ये मेरी शीट है, जब इसमें पंच लगे तो इसका स्टॉपिंग फेस होनी चाहिए। अब ये स्टॉपिंग फेस है या फिर ये भी अंदर जाए, तो आपने कहा स्टॉपिंग फेस ये है। अगर आप स्टॉपिंग फेस इसको रखोगे तो सिर्फ स्फेरिकल, सिर्फ स्फीयर पंच होकर वापस ऊपर होगा। करेक्ट। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक प्लेन ले लूँ और वो प्लेन ले लूँगा आधा जाए, तो मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे कहा। सर अगर एक लाइन लेकर इस जो साइड वाला जो फेस है उस पर अगर लाइन ले ली जाए उसको स्टॉपिंग फेस कर सकते हैं ऐसे। कहाँ पे? अगर ये जो साइड वाले फेस पे लाइन बीच में ले गए, किस फेस पे? यहाँ पे? हाँ नहीं, फेस देना पड़ेगा ना, फेस तो थोड़ी। या तो फिर एक प्लेन ले लो। हाँ, प्लेन ले लो।
फेस की बात होगी। और फेसेस टू रिमूव फिलहाल मैं यहाँ पे अगर करूँगा तो क्या हो जाएगा, सपोज अगर मैं इस पर पिक करूँ तो वो इस पूरे सर्कुलर बॉडी को रिमूव करने की कोशिश करेगा, तो जो रेड पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा। अब अगर रेड हटा दूँगा तो बेसिकली सर्कल बन जाएगा रिमूव करने के लिए। तो मैं यहाँ चाहूँ तो एक काम कर सकता हूँ, इसको पहले डिलीट करता हूँ यहाँ फॉर्मिंग टूल को, या फिर एक कंडीशन करते हैं कॉन्फ़िगर मैनेजर जो आप पढ़ चुके हो इसको, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में एक और कॉन्फ़िगरेशन लेके आता हूँ, फेस रिमूव। अब फेस रिमूव में क्या होगा कि ये वाला फॉर्मिंग टूल सप्रेस कर देंगे और कट सेक्शन रखे रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं एक सर्कुलर बॉडी में कट उठा लेता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा भाई फेस स्प्लिट करना तो मुझे पता है, पिक किया आपने, ये फेस पे गए, फीचर्स पे गए, कर्व स्प्लिट लाइन, पिक कर लिया फेस, प्रोजेक्शन पे उठा लिया। अभी अलग फेस हो सकता है। अब वापस से मैंने फॉर्मिंग टूल पे गए एंड फॉर्मिंग टूल पे गया मैं, और मैंने कहा कि ओके एक बार यूज़ होगा, ये वाला एक इशू है इसमें। चलो सर वैसे भी कॉन्फ़िगरेशन सेकंड में ना डिलीट कर दूँ, हाँ कॉन्फ़िगरेशन सेकंड में डिलीट डिलीट कर नहीं हो सकता सब। लेट्स सी डिलीट कर सकते हैं, लेट्स सी डिलीट फीचर होता है कि ये पॉइंट सही है। डिलीट फीचर में गए, आपने कहा कि फॉर्मिंग फीचर ही डिलीट कर, ठीक है, बॉडीज टू डिलीट है ना, फीचर डिलीट नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं सप्रेस करूँगा स्प्लिट लाइन पे, तो बेसिकली मुझे क्या करना था, फेस सिलेक्ट करना था, फेसेस टू रिमूव में जाके, तो मैं एक काम कर लूँगा, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। एक बॉडी मैंने आपको बता दी, वो तो देख लिया आपने, फेस स्टॉप किया, फेस टू रिमूव में ये फेस सिलेक्ट किया सर मैंने। अब क्या होगा, ये फेस हट जाएगा, बाकी सारा फेस के इंप्रेशन आ जाएंगे। और समझ में, इस फेस को अब लाइब्रेरी में सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये फेस को हमने फॉर्मिंग टूल के अंदर डाल के, अब यहाँ पे मैंने एक राइट क्लिक करके कहा न्यू फोल्डर, और मैंने कहा इसका पीछे कुणाल लाइब्रेरी क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे इस फेस को उठा के जब मैं डालूंगा तो मुझसे पूछेगा कि पहले इसको सेव तो करो, ऐड आइटम करनी है यहाँ पे, तो मैंने कहा फाइल नेम जो भी है फॉर्म 1, आइटम 2 सेलेक्ट किया, ये वाली आइटम डालनी है मैंने, पार्ट फाइल 7 नेम है इसका, इसने वो उठा लिया, पर अभी तक मैंने सेव नहीं किया, तो उसको ओके जैसे मैं करूँगा तो मुझे सेव करने के लिए कहेगा। अभी सेव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें यहाँ सेव नहीं किया। कंट्रोल एस सेव करके मैं इस फोल्डर में फॉर्मिंग 201 नाम दे देता हूँ इसको। अब जब मैं इसको बोलूँगा कि भाई यहाँ से इसमें ऐड हो जाओ लाइब्रेरी में, तो फाइल सेलेक्ट किया फॉर्मिंग 201, अब वो सेव करेगा उसको। फॉर्मिंग टूल में कुणाल, ओके सेव। वहाँ पर सब कुछ लोग सर अभी मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई है कि वो राइट पॉइंट का क्या बोल रहे हो कि फेसेस टू रिमूव में क्या जब पंच होगा तो ये फेस रिमूव हो जाएगा। जैसे मैंने उसको पंच किया तो वो अब ये तो बन गया मेरा फॉर्मिंग टूल, ये शीट थी मेरे पास में। अब इस फॉर्मिंग टूल को उठा के जिसमें लेके इसमें ड्रॉप कर दिया। अब वो कह रहे फॉर्मिंग टूल कैन नॉट बी यूज, कह रहे फॉर्मिंग टूल है ही नहीं अभी तक। फॉर्मिंग फोल्डर में डाल दे बट फॉर्मिंग टूल नहीं है अभी तक, बिकॉज फॉर्मिंग टूल में अगर मैं राइट क्लिक करूं तो अभी तक इसको फॉर्मिंग फोल्डर की मिला नहीं है पाथ। तो मैं इस पर एक बार अनचेक करके वापस टिक कर ले रहा हूँ। अब ये उसको फॉर्मिंग फोल्डर मार्क कर ले रहा है कि अच्छा फॉर्मिंग टूल बनाना है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी इशू आपको मिलेंगे। फॉर्मिंग टूल कैन नॉट बी यूज बिकॉज अ डिफरेंट पार्ट विद सेम नेम इज ऑल्सो ओपन। क्या कह रहा है, एक और पार्ट खुला है सेम नाम से, हटाओ कर लो। वो यहाँ पर तब क्लोज नहीं किया था उसको। यहाँ क्लोज नहीं किया। जो मैंने अभी यहाँ लाइब्रेरी का पार्ट डाला ना, अभी राइट क्लिक था यहाँ पे, कई बार ये असेंबली पे होगा या फिर चेक ही नहीं होगा, तो आपने राइट क्लिक करके चेक करना है कि फॉर्मिंग टूल काम नहीं कर रहा आपके। पिक किया, ड्रॉप किया, देख रहे हो रहा ड्रॉप,
और याद होगा मैंने उसके अंदर कोई डॉट्स वगैरह नहीं दिए थे लास्ट टाइम फॉर्मिंग टूल के अंदर। तो अभी इसकी पोजीशनिंग आप चेक करो तो बाय डिफ़ॉल्ट कहीं से भी आ रही है। आप चाहो यहाँ से दे सकते हो, यहाँ से दे सकते हो, इससे बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर उठाएंगे। अब मैं वो नाप के नहीं बता रहा, बस को जस्ट मौके कर रहा हूँ। तो आप देखो कि यहाँ पे एक होल बना है और इसके अंदर होल आया है। पॉइंट समझ में आया उसका यूज़? हाँ ये काम फॉर्मिंग टूल का है। और समझ में आया? ये आपका फॉर्मिंग टूल